हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो जी, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। आज है मंडे, बेटा चला गया स्कूल, गुड़िया अपने पापा के साथ बाहर गई है। तो जी मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो जी अब काम कर लेते हैं। तो जी ये देख लीजिए, ये जम्पर है जो मैंने पहले बनाया था, तो मैं ये यहाँ आपको दिखा रही थी। जम्पर बन गया था, बॉटम रह गई थी, तो आज मैं बॉटम बनाने वाली हूँ। तो जी ये देख लीजिए, दिवेश के पापा यहाँ कुर्ता पजामा सिल रहे थे। वो पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा शर्ट वगैरह ये बनाते हैं। तो अब मैं एक बार ये उतार देती हूँ और मेरे वाली रील चढ़ा लेती हूँ। तो जी हाँ, मैं अब सलवार सिलने आ गई थी। करीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया और आज संडे है, तो मैंने सोचा चलो आज तो सलवार को पूरा कर ही देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए। सूट पहले बन गया था और सलवार नहीं बना पाई थी। कभी बारिश आई, कभी कपड़े धोने लग गए, कभी फिर मेरी गुड़िया ने नहीं बनाने दी। तो मतलब 2-3 दिन हो गए। कमीज मैंने बना लिया था और आज मैंने सोचा चलो सलवार कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो जी हाँ, मैं अच्छे से रूम को क्लीन कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है और आजकल तो फ़ोन सब पे होता है, तो इससे है ना हर खबर सबके पास चली जाती है। तो कुछ ना कुछ हाथ से बाप ने बेटे को मार दिया। एक लड़का लड़की एक गांव से चले गए, तो पीछे से खामियाजा लड़के वालों के घर परिवार को भुगतना पड़ता है, लड़की के परिवार को भुगतना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ऐसी खबरें होती है ना, कभी कभी तो मन बहुत ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह कुछ किसी भी टाइम आ जाती हैं ये तो जी मैं यही सोच रही थी कि कैसा टाइम आ गया है, क्या पहले वाला टाइम भी वापस आएगा कभी। तो जी बहुत बुरा लग रहा है जी, पहले कितना अच्छा होता था। तो जी हाँ, मैं रूम दिखा रही थी, क्लीनिंग की थी ना मैंने। तो जी देख लीजिए, यहाँ मेरा बेटा कुछ भी त्योहार वगैरह होते हैं तो कुछ ना कुछ बनाता रहता है और लगा देता है। ये देखो, उसने हैप्पी दिवाली बनाई है 15 अगस्त पर, ये पेड़ भी बनाया था और ये इसकी फेवरेट चैनल लिस्ट है। और ये इसने दशहरे पे लिखा था। तो वो बोलता है मम्मी ये त्यौहार है मैं ये करूँगा, वो ये आज ये त्यौहार है तो मैं ये तैयारी करूँगा। तो फिर मैं भी बोल देती हूँ चलो बेटा कोई नहीं कर लो। फिर बोलता मम्मी मैं दीवार पे लगाऊँगा, तो मैं मना नहीं करती, मैं कह देती हूँ कोई नहीं लगा ले। क्योंकि बच्चों के आजकल पहले वाले खेल तो रहे नहीं, अब बच्चे करे भी तो क्या करे, पढ़ाई करे या फिर मोबाइल। तो मोबाइल से दूर रखने के लिए तो मैं बोल देती हूँ चलो बेटा कर ले, कुछ सीखेगा, दीवार तो फिर भी पेंट हो जाएगी और बच्चों की कुछ अपनी भी यादें होनी चाहिए। तो जी हाँ, मैं ये देख लो, यहाँ से अच्छे से ये सामान वगैरह हटाकर अच्छे से, धूल मिट्टी जम जाती है बहुत ज़्यादा। तो जी मैं ये धूल मिट्टी डस्टिंग बिल्कुल यहाँ से क्लियर कर रही थी। आज मैंने सोचा सुबह सुबह कि मैं आज रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं वैसे तो कपड़ा हर रोज़ मारती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ अच्छे से नहीं होता सामान वगैरह हटवा के। ऐसे तो बेड बोर्ड पर तो कपड़ा मार देती हूँ ना अच्छे से, तो फिर मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि अब गुड़िया करने भी नहीं देती है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। रेस्ट तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये सोती है ना उस टाइम पे ये होता है कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। फिर ये सोती भी ज़्यादा नहीं है, बस दिन में थोड़ी सी देर सोती है। मैं साथ में लेटती हूँ ना तब तो थोड़ा ही ज़्यादा सो लेती है, वरना अकेली तो ये जल्दी उठ जाती है। और दिन में एक ही बार सोती हैं ये, वो भी 15 मिनट या 20 मिनट या कम से कम आधा घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं सोती। तो जी ये पहले ऐस था, हमारी स्लेब दिखाई दे रही ना जो मैं साफ़ कर रही हूँ, ऐस था। ये नीचे एक वो, तो हमने ये एक नीचे से कटवा दिया था, फिर ये अब ऐसे बन के रह गया। तो जी ये है टमाटर प्याज आलू और पास्ता। तो बेटे ने डिमांड की थी कि आज मम्मी लंच बॉक्स में पास्ता ही होना चाहिए,
तो फिर मैंने सोचा चलो हम वैसे भी बाजरे की रोटी बनाएंगे तो आपके लिए पास्ता भेज देंगे। तो जी हाँ, मैं ये पास्ते को उबाल रही थी। इतनी देर में मैंने ये कट कर लिए हरी मिर्च और प्याज, और ये आलू भी डालूँगी मैं इसमें, और ये है टमाटर। क्योंकि वो ऐसे तो वेजिटेबल खाता नहीं, तो ऐसी चीज़ों में मैं वेजिटेबल वगैरह डाल के उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ। रोटी भी बहुत कम खाता है, बस लंच बॉक्स में डाल देती हूँ, वो खा लेता, आने के बाद वो खाना नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता। और ये हमारा पास्ता उबल चुका है, तो मैं ये इसके अंदर से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसी कढ़ाई में पास्ता बनाने वाली हूँ। तो जी देख लीजिए, अच्छे से मैंने सब निकाल लिया है एक प्लेट में। और अब ये अच्छे से पास्ता उबल चुका है, और ये मैंने ये पहले आलू को थोड़ा फ्राई कर लिया था, फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी ताकि ये आलू थोड़ा अच्छे से गल जाए। तो जी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ चला रही थी, अच्छे से पका रही थी। फिर इसके अंदर मैं अब डालूँगी टमाटर। तो जी ये देख लीजिए, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और इसमें मैं सिर्फ सिंपल मसाले ही डालूँगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं खाता, तो वो नमक बहुत तेज़ खाता है, इसलिए मैं नमक थोड़ा कम डालती हूँ। उसको बोलती हूँ बेटा कम खाया करिए, देखो थोड़ी हल्दी थी, नमक था, थोड़ा अमचूर था। तो जी ये मैंने थोड़ा सोया सॉस और रेड चिल्ली थी, ये वाली डालूँगी, वो लाल मिर्च नहीं डालूँगी, ये रेड चिल्ली डाल दूँगी। और ये मैं थोड़ा सा पकने के लिए ढक के रख देती हूँ। तो ये देख लीजिए हमारा अच्छे से पक गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पास्ता। ये मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जी देख लीजिए हमारा पास्ता कैसा लग रहा है, ये देखिए। और ये बहुत टेस्टी भी बना था, सिंपल टेस्टी बना था, सॉस तो था नहीं। फिर इसके ऊपर मैंने बाद में चाट मसाला डाल दिया था, क्योंकि वो चाट मसाला डाल के बहुत खुश होके खाता है। देख लीजिए कुछ ऐसा बनकर हमारा पास्ता तैयार हुआ था, और मैंने थोड़ा सा चेक किया था, वाकई में बहुत टेस्टी बना था। तो जी ये देख लिए MDH का चाट मसाला है, स्पेशल अपने पापा से मंगवाता है वो ये, और सब्जी वगैरह फ्रूट में सब में डाल के खाता है। तो जी हमारा पास्ता बनकर हो गया है रेडी। देख लीजिए, आप भी आ जाइए और आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म पास्ता। देखो जी कितना मस्त लग रहा है ना, ये वाकई में खाने में भी टेस्टी था। ये मैं हर रोज़ तो नहीं बना के देती, जैसे ये आधी किलो का पैकेट है ना, कम से कम भी 1 महीने तक कभी कभार बना के दूँगी, तो ये 1 महीने चलेगा। ऐसे ही एक पैकेट पोहा का मंगा लेती हूँ ना, वो भी 1 डेढ़ महीने चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने में 2-2 3-3 किलो ये ऐसी चीज़ें खिलाती हूँ। मैं बाहर का कम ही खिलाती हूँ बच्चों का, ज़्यादातर मैं घर पे ही बना के दे देती हूँ। और कुछ बच्चे डिमांड करते ही है बाहर के खाने की, तो मैं ये पास्ता वगैरह मंगा के तो जी हमारे बेटे का हो गया लंच बॉक्स तैयार, और आज मैंने डाली लस्सी। और तो जी देख लीजिए यहाँ मैं लगे हाथ सोचा कि अब हमारा खाना भी बना ही लेती हूँ। तो जी मैं यहाँ बाजरे का आटा छान रही थी, और हमारी गुड़िया रानी बीच बीच में ये चून की मुट्ठी भर के निकाल रही थी खाने के लिए, कभी इसको ढक रही थी। मतलब बस इसका ऐसा ही चलता रहता है, बीच बीच में मम्मी की हेल्प करती रहती है ये। तो मैं इसको एक हाथ से बार बार एक साइड कर रही थी, क्योंकि एक मौका लगाती है कि बस मुट्ठी भर के सब जगह बिखेर देती है। इसको 1 मिनट लगता है और मेरा काम बढ़ जाता है, ये बिखेरती है तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा पास्ता खिला रही थी, खा ले बेटा। मैंने प्लेट में रख के दे दिया था, और वो अपने पापा के पास गई। तो जी अब मैं इसको डिब्बे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और फटाफट बना लेती हूँ बाजरे की रोटियाँ। और आपको पता ही है मैं आटा
एक साथ लगाती हूँ, बार बार नहीं लगाती बाजरे का। तो देख लीजिए मैं अब पहली रोटी गाय की बना रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ मैं पहली रोटी गाय की बनाती हूँ और एक रोटी मैं कुत्ते की बनाती हूँ। वैसे तो हमारे घर में कुत्ते के लिए 2-4 रोटियाँ बनती ही है, क्योंकि यहाँ हमारी गली में 2 कुत्तियाँ हैं जो छोटे छोटे पिल्लू हैं उनके। तो मेरी बेटी तो सारा दिन ही तू करती रहती है, उनको ही रोटी दे के आती है। तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि इसके पापा चले गए थे बाहर। तो मैंने इसको अपनी गोद में ले लिया था, और ये खाना बनाने भी नहीं देगी, बहुत ज़्यादा चिंगर गई थी। तो जी हाँ, मैं इसको खाना बनाने के बाद इसको मैं नहला के ले आई थी, क्योंकि सुबह मैं इसको नहीं नहला पाई थी, क्योंकि तब मैं दिवेश को नहलाने गई, ये सोई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको बाद में नहला दूँगी। तो जी हाँ, एक बात समझ नहीं आती, जब मैं इसके पास होती हूँ ना, ये सो के उठती है तो ये मतलब हैप्पी हैप्पी उठती है। आज मैं इसके पास नहीं थी ना, तो ये चिड़चिड़ा रही थी, मेरे पास नहीं आ रही थी, मेरे को मार रही थी, क्योंकि मैं इसके पास होती हूँ ना तो ये हैप्पी हैप्पी उठती है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत बुलाया और फिर दूध दाद पिलाया, तो फिर ये खेलने लग गई थी। क्योंकि बच्चों का होता है, तब उठते हैं ना, मम्मी पास में होती है तो फिर वो हैप्पी हैप्पी उठते हैं, और मम्मा पास में नहीं होती है तो चिढ़ाने लगते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा हाथ चलाती है आजकल, इसको पता नहीं क्या, मुंह पे तो ये फटाफट मारती है, कभी मुंह होठ पाड़ देती है। तो जी मैं इसको अब नहला के कपड़े पहना रही थी। मैंने सोचा ये नहाने के बाद सो जाएगी ना, तो कुछ बच्चे काम कर लेंगे। वैसे खाना पीना तो बन गया, मेरा खाना रह गया, बस मैंने नहीं खाया अभी, क्योंकि ये रोने लग गई थी, मुश्किल से बनाने दिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको नहला ही देती हूँ, खाना तो ये खाने नहीं देगी, फिर ये सो जाएगी तो कुछ काम बन जाएंगे। तो जी ये नहा ली थी, और नहाने के बाद सो गई थी। तो जी मेरी वो कल सलवार वैसे तो बन गई थी, बस पोंचों पर जो डिजाइन होता है ना, वो बनाना रह गया था बीच में, इसने बनाने नहीं दिया है बहुत ज़्यादा। चलिए जी, तो वीडियो का कर देती हूँ मैं एंड, अब इसको सुला देती हूँ। और आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जी लाइक सब्सक्राइब शेयर और लाइक जी ज़रूर किया करो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, लाइक आते तो हौसला बढ़ता है। तो जी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारा व्लॉग कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या कमी रह जाती है वो भी बताना, और अच्छे अच्छे सजेशन देना भाई क्या करें कुछ क्या ना करें। तो आप सब अपनी राय देना हमें, और हम जो आप बोलोगे वो करने की कोशिश भी करेंगे। तो जी ओके बाय, थैंक